अच्छा, वैसे यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं और कौन कौन है जो नहीं रखता? पहले तो जो यकीन रखते हैं वो हाथ उठाए। अरे भाई, टिकट के पैसे वसूल। चलिए, आज मैं आपको एक दुर्घटना से रूबरू कराता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम अक्षय वशिष्ठ है और मैं अपने चैनल पे सारे वो रियल इंसिडेंट कवर करता हूँ जो लोग मुझे भेजते हैं। मतलब जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं। 2016 2017 मेरे लिए एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मैंने भी यही सोचा था, यार यूट्यूब पे हम कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर हम जनता को कुछ ऐसा दिखाएंगे जहाँ पर उन्हें हॉरर में थोड़ा सा और यकीन हो। मे भी शायद इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा और कुछ लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। 2016 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 2017 में मैंने उसे बंद कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, भूत नहीं दिखा पाए या फिर क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था। गुड़गांव की एक लोकेशन जिसका नाम था प्लाजा, वहां पर हम गए थे और हमने ये सोचा था यार कि थोड़ा बहुत हम मिर्च मसाला मारेंगे। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा इस चीज़ को। और जब हम वहां पर गए थे, दिन में जब हम गए थे उस लोकेशन पे, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहां पे क्या होने वाला है। ना ही मुझे ब्लैक मैजिक पे बिलीव था, ना ही भूत प्रेत पे यकीन था, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं होता। मॉर्निंग में जब हम वहां पे गए थे तो उस लोकेशन के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था जो हमें बार बार बोल रहा था, मतलब दूर से इशारा कर रहा था नहीं। दिन में मैंने उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद एक प्रॉपर्टी है तो सामने वाला नहीं चाहता कि मैं वहां पर जाऊं। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब हमने दिन में प्रॉपर्टी देख ली और रात को जब हम वापस गए तो हमने डिसाइड इस तरीके से किया था कि मैं हूँ, मेरा कैमरामैन है। उस लोकेशन के पीछे एक कब्रिस्तान था। अब मैं एक चीज़ और जनता को बता दूं कि ये आगे इस तरीके से रिलेट हुई जिसने आज तक हमारे अंदर एक डर डाला हुआ है। जब हम इवनिंग में लोकेशन पे गए, रात की बात थी, आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे थे आ सके। उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी पूरी अबेंडेंट थी। जब मैं वहां पे पहुंचा तो हमारी प्लानिंग कुछ इस हिसाब की थी कि उस लोकेशन के पीछे एक कब्रिस्तान था। सुबह मैं वहां पूरा अच्छी तरीके से घूम के भी आया था उस लोकेशन पे। और मेरी नज़रों में ये था कि ठीक है ना भाई, चार दोस्त है, कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। लेकिन जब हम रात को वहां पर पहुंचे तो वो सिक्योरिटी गार्ड अब भी वहीं पे था जो हमें मना कर रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास मैं गया, कोशिश करी मैंने कि उससे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार पुलिस वुलिस ना बुला ले तो पंगे थोड़े ज्यादा पड़ जाएंगे। जब मैं उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा तब तक वो वहां से जा चुका था, वो कोई कोठी में बैठा था, तो एक्सटेंशन से उसे कोई कॉल आ गई थी। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ उस प्रॉपर्टी में घुस गया। जब हम वहां पे गए तो मॉर्निंग में हमारा ये प्लान था कि जब हम उस लोकेशन पे जाएंगे, जो कब्रिस्तान था उसके साइड में एक खिड़की थी और कमरे की दूसरी साइड भी एक खिड़की थी। लेकिन हमारा प्लान ये था कि जब हम उस लोकेशन पे जाएंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, तो हम कैमरे के सामने उस कब्रिस्तान वाली जो साइड की खिड़की है उसे अचानक से बजा देंगे ताकि हम कैमरा पे दिखा पाए कि यहाँ पर कुछ है। लेकिन उसका मौका हमें मिला नहीं, क्योंकि सुबह जिस लोकेशन पे हम गए थे वहां पर हमने ना उस कमरे के अंदर, आपने सुना होगा जिसमें सामान रखा जाता है, कट्टा होता है जिसमें सामान रखा जाता है, उस कट्टे के नीचे कुछ एक नींबू जैसा रेड धागे से बांध के रखा हुआ था। और मेरे कैमरामैन ने मुझे बोला था कि अक्षय कुछ भी हो जाए इसको हाथ मत लगाइयो भाई। और मैंने बोला था भाई मैं पागल थोड़ी ना हूँ, अगर मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता कि भूत प्रेत होते हैं, दैट डजंट मीन कि मैं उस चीज़ को हाथ लगाने वाला हूँ। जब रात को हम वहां पे पहुंचे, चार दोस्त, आपको पता है ना क्या क्या कर सकते हैं। हम अंदर गए, हम उस लोकेशन में घुसे, और जब मैं ऊपर गया, जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा था ये चीज़ कि भाई हम इस लोकेशन पे आ गए हैं, क्रीपी वाइब्स आनी पहले ही स्टार्ट हो गई थी और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेचुरल माना जा रहा था, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे आपको पता है क्या होता है। जब हम ऊपर गए और कैमरामैन मुझसे बोल रहा था स्टार्ट, मैंने कैमरा के सामने देखा और अचानक से बोला कि भाई ये क्या रखा हुआ है कट्टे के नीचे, और मैं उस नींबू को उठाने चल दिया। कैमरामैन ने लिटरली मुझे धक्का मारा, उठाया और बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो। और जब तक मैं अपने सेंसेस में वापस आता ना कि ये मैं क्या कर रहा था, इतनी देर में खिड़की बजी। लेकिन वो खिड़की नहीं थी जो कब्रिस्तान साइड बजानी थी। मेरे दो दोस्त वहां पे खिड़की बजाने के लिए वेट कर रहे थे, खिड़की दूसरी तरफ की बजी और वो हमारे सामने से भागे भूत 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 करते हुए। हमने भी कुछ नहीं सोचा,
हम भी पीछे पीछे भाग गए, घर के बाहर आए। मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने बताया यार ऐसे ऐसे, मेरे को कैमरामैन ने मना करा था, मैं पता नहीं कैसे नींबू उठाने चल दिया। तो उन्होंने बताया भाई आपको पता है जो खिड़की बजानी थी। हमने बोला तू बजाई तो तुमने? बोला आपने ध्यान नहीं दिया भाई, जो खिड़की बजानी थी वो नहीं बजी, जो दूसरी खिड़की थी वो अपने आप बजी थी। और जब हम दिन में गए थे उस लोकेशन पे, वो खिड़की ऐसी थी, इतना जंग लगा हुआ था उसमें कि वो नहीं बच सकती थी। उसके बाद मैंने इस चीज को ठान लिया कि यार मेरे दोस्त ना बहुत ज्यादा डर रहे हैं। हर किसी के अंदर इतना नहीं होता ना कि आपकी तरह वो भी यही चीज कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ से जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो गई। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए मेरे पास, जहां पर वो बोलते कि बेटा हमारे बेटे को किसी भी ऐसी लोकेशन पर लेके मत जाना। मेरे को लगा शायद इसके पापा कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इसके मतलब मेरे दोस्त को कुछ गड़बड़ होगी आगे जाकर। उन्होंने क्या करा, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, मेरे दोस्त के पापा का कॉल आया और वो बोल रहे हैं कि बेटा उसे ना कुछ दिख रहा है घर में। मैंने बोला अंकल मतलब? बोले बेटा जब वो रात को सोता है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है। मैंने बोला ठीक है अंकल तो बोलेंगे ऑब्वियसली। मैंने बोला अंकल आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? अंकल ने बोला बेटा वो चीज मुझे भी दिखती है। ये चीज सुनने के बाद धीरे धीरे लगभग सारे लोगों ने चैनल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। 2017 में मैंने चैनल को बंद कर दिया। एंड में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। मैं अपने कमरे में था, किसी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, मेरा को एंकर था वहां पे। उसने मुझे बोला अक्षय भाई आपके पीछे कुछ है। मैंने बोला भाई क्या ही होगा। उस टाइम पे मेरे पास HTC डिजायर फोन था। मैंने उसका कैमरा ऑन करा और मैं खड़ा हो गया, और वहां पर जो कैप्चर्ड हुआ था पूरा कैमरा फ्लक्चुएट हो गया था पूरी तरीके से। अब ये एक बैक स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ शायद ही मैंने अपने चैनल पर बताया होगा, और बताया होगा तो मैंने इतना इन डेप्थ नहीं बताया होगा। मैंने उसके बाद जॉब ज्वाइन कर ली और मैं पढ़ाने लगा। मैं एक टीचर था। एकदम से मेरे एक दोस्त थे जो सिर्फ एक लोकेशन पे गए थे, उनकी मम्मी का कॉल आता है और उनकी मम्मी मुझे बोलती है कि अक्षय एक बार घर पे आना। घर पे जो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, कि घर पे एक बार आ जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं वहाँ क्या देखने वाला हूँ। मैं अपने ऑफिस से डायरेक्टली फ्री होके उसकी लोकेशन पे गया और मैंने देखा वो बंदा अपने बेड पे लेटा हुआ है, जिसने अपना पूरा हाथ काट रखा है। उसके हाथ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ कट्स के निशान थे। मैंने जब उसकी मम्मी को देखा तो मैं पहले दिमाग में यह आया कि शायद आशिकी वाला सीन है। बट फिर उसकी मम्मी ने मुझे पता क्या दिखाया, उसके तकिए के नीचे नींबू, उसके अंदर पिंस, उसकी टी शर्ट उठाई, उसके ऊपर पूरा ऑरेंज सिंदूर, उस लड़के के ऊपर माथे पे एक रेड सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर जो पहाड़ी सिंदूर होता है। और उसकी मम्मी मुझसे पूछ रही थी बेटा क्या करना है। मैं बोला आंटी इसे इसी हालत में सोने दो। वहां पर एक दवाई का पत्ता रखा था जिसमें से सारी दवाइयां वो खा चुका था। मुझे नहीं पता वो दवाई किस चीज की थी, और मैं इतना सेंसिस में भी नहीं था कि मैं उस पत्ते को चेक करूं कि उसमें दवाई क्या थी। मैं और आंटी साइड वाले कमरे में बैठे और उन्होंने बोला तेरे को क्या लगता है? मैंने बोला आंटी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। इतने में बगल वाले कमरे से एकदम से आवाज आती है जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से गिरा है। भाई मुझे लगा आज कुछ ज्यादा ही सीन होने वाला है। उसकी मम्मी ने बिल्कुल ऐसे मेरे को बोल दिया एक बार जाके देखियो। मैंने कमरा खोला, वो कमरे की लाइट मैंने बंद करी हुई थी। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी मैंने देखा वो इंसान बेड पे नहीं है, वो इंसान मेरे पैरों पे पड़ा हुआ है। वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। बट मेन मुद्दा, ये आवाज किस चीज की आई थी? आपने देखा पहले एक टीवी ट्रॉली हुआ करती थी जिसके ऊपर नीचे पूरे कांच लगे होते थे। उसने उस ट्रॉली के कांच को तोड़ा, उसकी आवाज आई थी, और वो अपना हाथ काटने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ काटने की कोशिश की, वो जो मोटा शीशा होता है ना उसका जिसमें धार नहीं होती, उससे उसका हाथ नहीं कटा। ये देखने के बाद मैं समझ गया था कि ये सीन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि यार कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड है या थोड़ा साइको तो नहीं हो गया। लेकिन फिर दिमाग में ये आ रहा है यार कल ही तो मेरे से मिला था, अचानक से ऐसा क्या हुआ? आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, शायद आप बहुत सतर्क होने वाले हो।
मैंने आंटी को बोला, आंटी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो मूवमेंट था ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डार्क था कि आप किसी को बेड पे लेटा के जा रहे हो, लाइट खोलो और वो कदमों में पड़ा है, तो ये जंप स्केयर से कम नहीं होता कि वो चेहरे पे कूद गया एकदम से। मैं बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे को मैंने उठाया, वो मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को ना मीठा माजा पीनी है और सिगरेट पीनी है। मैंने बोला चल भाई बाहर। मैं उसे बाहर लेके गया। उस बंदे ने क्या करा, चलते हुए रोड पे एक मेरे जैसे, मेरे से भी ज्यादा हेल्दी बंदे को उसने चलते हुए एक चाटा मार दिया। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसे संभालूं या उसे सॉरी बोलूं। मैंने बोला भाई सॉरी भाई, इसने पी रखी है, मैंने ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो लड़का आ रहा था। वो बंदा वहां पे बैठा, उसने 2-2 लीटर की 2-3 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खत्म की, माजा की, उसने 4 सिगरेट ली। ऐसा लगा जैसे किसी एंटिटी ने भोग ले लिया है, मतलब जैसे कोई डिजायर पूरी हो गई है। मैं उसे घर पे वापस लेके आया और मैंने ठान लिया मैं इसके घर पे अब जल्दी से आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उनकी मम्मी मेरे से मतलब काफ़ी क्लोज थी, फैमिली फ्रेंड्स। उनकी मम्मी का दोबारा मेरे पास कॉल आया अगले दिन कि बेटा एक बार दोबारा आ जाओ। पहले तो भाई अब मैं सोच रहा था खस्सा दे दूं, नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली ना। जब मैं उनकी मम्मी से मिला, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा इसे आप धोला कुआं छोड़ाओ, वहां से राजस्थान की बस आती है, इसे बैठा दो, राजस्थान इसे इसके रिलेटिव के पास भेज देंगे। उस बंदे ने पता क्या करा था, वो जो दिन था ना, दिन, उस दिन के टाइम पे उस बंदे ने पता नहीं कितने लोगों की गाड़ियां फोड़ दी थी, कितने लोगों से लड़ाई कर ली थी, और उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं उसे प्लान के अनुसार धोला कुआं छोड़ आया। धोला कुआं के लिए वो बंदा निकला, मात्र पौने घंटे में जब तक मैं द्वारका वापस आया धोला कुआं से, मेरे पास दोबारा कॉल आ गया उसका कि भाई मुझे लेने आ जा। मैं बोला क्यों? बोला मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर के पैर कट गए हैं। ड्राइवर ने बस को दे के मारा पता नहीं कहाँ पिलर पे, और बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मैंने मना कर दिया, मैं भाई ऑटो पकड़ और घर आ जा, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगला एक्सीडेंट मुझे मेरा ही दिख रहा था। कैसे न कैसे वो अपने घर आ गया। उसके बाद यही इंसिडेंट उसके साथ दोबारा होते रहे। उसके बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था जहां पर घर में ब्लैक मैजिक का सामान मिलता था। अब सारी गुत्थी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था यार आपके ऊपर काफी ना वेट आ जाते जब आपको पता चलता है आप हॉन्टेड लोकेशन पे गए थे, साथ में इसे भी लेके गए थे, कहीं मेरी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, और उसकी मम्मी ये चीज जानती है। लेकिन बाद में पता है क्या पता चला, जब काफी टाइम बाद किसी को उसे दिखाया गया तो पता चला कि उसके खुद के रिलेटिव्स ने ये किया था। उनके एक रिलेटिव थे जिनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी, और वो जो उनकी वाइफ थी रिलेटिव में वो पहाड़ से थी, तो वो पूरा तंत्र इनके ऊपर करके गई थी। ये चीज जब सामने आई, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा अभी तक ठीक नहीं हो पाया। कुछ लोग इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान दब गया है। आपने यकीनन पोजेशन बहुत करीबी से नहीं देखा, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि ये चीजें कुछ नहीं होती, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मानो, लेकिन कभी सुना है बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग बोलते थे किसी का दिया मत खाना, बाहर अनजान इंसान से बात मत करना, वह आप लोगों के लिए एक इशारा था। क्योंकि कभी भी बुजुर्ग आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिस पे आप यकीन ना मानो। और हमारे YouTube चैनल पे सारे वो रियल इंसिडेंट आते हैं जो आप में से ही कुछ लोग बताते हो। तो आज के लिए यहीं तक, और फिर कभी आगे मिलना होगा।